इतिया 84 तेरी कट जाएगी, इतिया प्रीति विषियां विकारां वालों हट जाएगी, प्रीति विषियां निज आत्म स्वरूप विच डट जाएगी, निज आत्म स्वरूप विच भाई जन्म मरण वाली कट जाएगी, भाई। इसलिए संतों महापुरुषों ने सत्संग की महिमा का बहुत बड़ा गुणानुवाद किया है। याद रखना, सत्संग की महिमा, संत की महिमा, भगवान के पावन नाम की महिमा, अगर ये हमको प्राप्त हो जाए तो समझिए सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए इन तीनों का समन्वय करते हुए आगे चलेंगे। सत्संग की महिमा क्या है, भगवान के पावन नाम का महत्व क्या है, और संत की कृपा कैसे प्राप्त होती है। संत के द्वारा ही तो सत्संग प्राप्त होता है, सत्संग के द्वारा भगवत नाम प्राप्त होता है, और नाम के द्वारा उस नामी की प्राप्ति होती है, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, नामी की प्राप्ति हो जाती है। तो आइए, सत्संग की महिमा अपार, बंदे तू राम जप ले, सत्संग की महिमा अपार, बंदे तू राम जप ले, सत्संग की महिमा अपार, बंदे तू राम जप ले, सत्संग की महिमा राम जप ले, बंदे राम जप ले, राम जप ले, राम जप ले, बंदे नाम जप ले, राम जप ले, सत्संग की महिमा अपार, बंदे राम जप ले, सत्संग की महिमा सत्संग उत्तम तीरथ भाई, सत्संग संतों ने उत्तम पदवी पाई, संतों ने उत्तम नाम काले आधार, बंदे नाम जप ले, नाम काले आधार, बंदे नाम जप ले, सत्संग की महिमा अपार, बंदे नाम जप ले, सत्संग की महिमा सत्संग भगत कबीर ने कीना, सत्संग राम तत्व को उसने जीना, राम तत्व को मिल गए उसे करतार, बंदे तू राम जप ले, मिल गए करतार, बंदे तू राम जप ले, सत्संग का रस अरे शिवरी ने पाया, सत्संग शिवरी ने पाया, राम ने बेरों का भोग लगाया, राम जीवन का हुआ उद्धार, बंदे तू राम जप ले, जीवन का हुआ नाम देव ने सत्संग करके, नाम देव ने हरि नाम का सुमिरन करके, हरि नाम का पाया प्रभु का दी
दीदार करते पूरा जप ले पाया दीदार करते पूरा जप ले सत्संग की महिमा अपार करते पूरा जप ले सत्संग की महिमा इसलिए भगवान का पावन नाम और सत्संग जीवन में अनिवार्य है। दो शब्दों की संधि है सत्संग। सत का संग तो वैसे निष्भाषण हम करते हैं, अनुभूति नहीं हो रही है। बताइए सत किसे कहते हैं? जो हर समय संग रहे, जो हमारे अंग संग है, हमारे भीतर चेतन शक्ति के रूप में बोल रहा है, वो सत्य है। हर समय हमारे अंग संग है, कभी हमसे विलग हो नहीं सकता है। अगर विलग होगा तो एक क्षण जी भी नहीं सकते। लेकिन उस सत्य को प्राप्त करने के लिए सत्संग अनिवार्य है। जो मंदिर में आकर के सत्संग भवन में आके आप सत्संग करते हो, इस सत्संग के द्वारा ही उस सत्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। जब उस सत्य को पहचान लेंगे, अपने आप का ज्ञान हो जाएगा, सब गुण समाप्त हो जाएंगे, परम शांति प्राप्त हो जाएगी। बोलो वृंदावन बिहारी। इसलिए सत्संग जीवन का सार है, भगवान का पावन नाम जीवन का संहार है। याद रखना, सत्संग के द्वारा ही जो हमारे भीतर वो परम ज्योत जल रही है, उसका प्रकाश हो सकता है, जिसको आत्मा का ज्ञान कहते हैं, जिसको भगवत प्राप्ति कहते हैं, जिसको अपने सत्स्वरूप का बोध कहते हैं। ये सत्संग के माध्यम से अपने श्री सतगुरुदेव भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। जितने भी साधन कर लो, वेदों का अध्ययन करो, शास्त्रों का अवलोकन करो, नाना प्रकार के तांत्रिक शास्त्रों का अवलोकन करो, याद रहा जब तक कोई तत्ववेता महापुरुष सतगुरुदेव के रूप में नहीं मिलेगा, तब तक तत्व ज्ञान की प्राप्ति कदापि हो नहीं सकती है। जानकारी तो हो सकती है, शास्त्रों का ज्ञान तो हो सकता है, लेकिन उसे तत्व ज्ञान नहीं कहते, केवल जानकारी कहते हैं। उससे हमारे अंतःकरण में अहंकार का अंकुर उत्पन्न हो सकता है, हम बहुत बड़े विद्वान, लेकिन तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तत्व ज्ञान की प्राप्ति तो अपने परम आराध्य श्री सतगुरुदेव भगवान के पावन चरणों में जाके होती है। तभी अपने आप का ज्ञान होता है, अपने आप की पहचान होती है। लेकिन खेद इस बात का है कि आज उस चैतन्य शक्ति को ना जान करके, उस आत्मा को ना जान करके, अपने सत्स्वरूप का बोध न प्राप्त करके हम इसी भौतिक देव को सब कुछ मान रहे हैं, अनात्मा को आत्मा मान रहे हैं। ध्यान देना, अनात्मा को आत्मा मानना बहुत अपराध है। कल मैंने संकेत किया था, ये शरीर जिस शक्ति द्वारा चल रहा है, कान सुन रहे हैं, आंख देख रही है, वाणी बोल रही है, हाथ काम कर रहे हैं, पांव चल रहे हैं, वो चेतन शक्ति क्या है? उसी का बोध हो जाए, सब लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। हमारे परमराध श्री सतगुरुदेव भगवान श्रीमुख से फरमाया करते थे, ये दुनिया चमड़ी पर भूली, न जाने कितनी गंदगी है। ये दुनिया चमड़ी पर भूली, न जाने कितनी गंदगी है। भरा है खून और चर्बी, कि विष्ठा और बोधी है। इसके भीतर क्या है, विचार करें। परंतु एक बात का ध्यान रखना, इतना ये शरीर गंदा है, परंतु उसके भीतर जो वास्तव में रह छुपा हुआ है अमृत ज्योति है, उसका भी ध्यान रखना। ये दुनिया चमड़ी पर भूली, न जाने कितनी गंदगी है। भरा है खून और चर्बी, के विश्वास मोटी है। भरा है पेट में मैला, कोई छोटा बड़ा थैला। भरा है पेट में मैला, कोई छोटा बड़ा थैला।
अजब कारीगरी ईश्वर की ये हड्डियों की कोठी है। और श्री ब्रह्मा ने कितनी कृपा की, करी श्री ब्रह्मा ने कृपा की इस पे पोचा फेरा है, नहीं तो का गुड़ाने की फड़ी हथोटी है। ब्रह्मा ने बड़ी कृपा की, ऊपर स्कंद चमड़ा ये पोछा फेर दिया, नहीं तो का गुड़ाने पड़ते। इसलिए अंत में कितनी सुंदर बात कही है, ये सारा जिस्म है गंदगी, ये गंदगी, ये गंदगी, ये गंदगी, रोम रोम में गंदगी। अगर एक दो दिन स्नान न करो दुर्गंध आती है। ये सारा जिस्म है गंदगी, अमोलक इसमें हीरा है। ये सारा जिस्म है गंदगी, अमोलक इसमें हीरा है। करो प्रयास तुम उसका जो अंदर ब्रह्म ज्योति है। सत्संग के माध्यम से वो ब्रह्म ज्योति का प्रकाश प्राप्त हो सकता है। लेकर जब संतों महापुरुषों के सानिध्य में आकर के सत्संग के द्वारा अंतःकरण शुद्ध होगा। अंतःकरण शुद्ध होने के बाद उस ब्रह्म ज्योति का प्रकाश हमारे अंदर फैल जाएगा, बस सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान।